एक चीज़ जो सलमान अकरम राजा साहब हमने आपसे पिछले हफ्ते भी डिस्कस की थी, अज़मा बीबी भी साथ थी, उस वक्त लगता था कि शायद ये अभी क्या सराई है, लेकिन ये क्या सराई नहीं थी, इसकी तैयारी थी और आज उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट होगी। अब इसके ऊपर आपका रद्दमल और स्ट्रेटजी और हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, एक बचकाना सी हरकत है। मुझे तो ये सोचकर अफसोस होता है कि हमारा मुल्क किस सतह के लोगों के इस वक्त कब्ज़े में है। कौन ये मंसूबा साज हैं जो बैठकर ये सोचते हैं? ये बिल्कुल मुझे लगता है कोई खिलंडरे से बच्चे सड़क से उठकर अंदर आते हैं और सोचते हैं ये हम कर दें। इसमें ना फरासत है, ना इसमें कोई तारीख़ का इदराक है, ना इसमें कोई मुस्तकबिल की समझ है, ना हाल के हवाले से ये सोचते हैं कि इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाकर लोगों को मायूस करके हम इस मुल्क के लिए क्या हासिल करेंगे। तो मुझे तो अफसोस होता है। देखिए, इससे कुछ नहीं होगा, कोई बैन नहीं कर सकता पीटीआई को, कोई अदालत ये नहीं करेगी। बैन एक मजाका खेज बात है। नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया था 1975 में, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने रेफरेंस की और उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई एक अफसोसनाक फैसले में उस बैन को अपहोल्ड किया। उसका नतीजा क्या हुआ? देखिए, दो नताइज हुए। एक तो ये कि अवामी नेशनल पार्टी बन गई। बहुत से लोग जो नेशनल अवामी पार्टी के थे उन्होंने नई जमात अगले दिन खड़ी कर दी अवामी नेशनल पार्टी के नाम से, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे उसका नेमुल बदल नहीं थी नेशनल अवामी पार्टी का। बहुत से लोग जो नेशनल अवामी पार्टी के साथ थे वो अवामी नेशनल पार्टी में नहीं आए, वो तितर बितर हो गए। सियासत में एक खला पैदा हुआ। उस खला को फिर उन लोगों ने पुर किया जिनके खून आशाम जो हरबे हैं उनसे हम आज तक हम खौफजदा भी हैं और परेशान भी हैं। तो मुल्क में आप जब एक वैक्यूम, एक खला पैदा करते हैं तो उस खला को कौन पुर करेगा ये आपके इख्तियार में नहीं होता। पीटीआई इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। मुल्क का जो यूथ है, जो तबका है 25 से आप कह लीजिए 40 साल तक की उम्र का, उसमें एक बहुत ही बड़ी तादाद इस जमात के साथ मुंसलिक है। आइंदा के बारे में जो लोग ख्वाब देखते हैं, जो उम्मीदें रखते हैं, वो इस जमात से मुंसलिक हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उन तमाम लोगों को मुतनफ़र करते हैं रियासत से। और देखिए, पीटीआई कोई लिसानी जमात नहीं है, इसकी सियासत लिसानियत पर मबनी नहीं है, ये सूबाई जमात नहीं है, ये किसी फ़िरके से मुंसलिक जमात नहीं है। ये पाकिस्तानियत का जो हमारा एक राइज तसव्वुर है, ऐन उसके वस्त में खड़ी हुई एक जमात है। ये हर तरह से पाकिस्तान के तमाम उन नज़रियात को उजागर भी करती है, उनको आगे लेकर भी चलती है जिनको हम समझते हैं कि पाकिस्तानियत का वो एक अहम तरीन जुज़्व है। नज़रिया पाकिस्तान आप कह लें, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। ऐसी जमात को अगर आप कहते हैं, जबकि वो पार्लिमान में भी सबसे बड़ी जमात हो, वो माशरे में भी सबसे बड़ी जमात हो, कोई इंतहाई बेवकूफ़ शख्स ये सोच सकता है कि ऐसी जमात को वो बैन करेगा और मुल्क जो है वो चलना शुरू हो जाएगा तरक्की और फलाह की राह पे। तो इस वक्त ज़रूरत ये है कि इस बैन से ज़्यादा हम उन लोगों की फ़िक्र करें जिन्होंने ये सोचा कि वो ऐसा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनको हजीमत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। लेकिन ये सोचने वाले जो लोग हैं असल में इस मुल्क के वो दुश्मन या नादान दोस्त हैं जिनसे हमें छुटकारा हासिल करना